अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। तो यहाँ मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी, उसके बाद मैं अपनी सास का नाश्ता ले जा रही थी। और नाश्ता आपको दिख रहा है कितना सिंपल सा सादा सा नाश्ता रहता है उनका, हल्का फुल्का सा। और उसके बाद ना मैंने अपने 2 ब्राउन ब्रेड करे थे और एक अंडे की आमलेट। मैंने कहा चलो बच्चों को खिलाऊँगी और मैं भी खा लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों ने खाया था मतलब, और थोड़ा सा मैंने खाया था, तो हमने खा लिया था, अल्लाह तेरा शुक्र। और उसके बाद ना मैं ये दिखा रही हूँ आपको, तो मैं कभी भी साइड नहीं खाती, मैं बस बीच बीच का ही खाती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे शुरू से आदत है अपने घर पे से ही, तो मैं यही छोड़ देती हूँ। और ये छोड़नी नहीं चाहिए, ये सही रहती है, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाई थी ब्राउन ब्रेड, तो मैं ना ज़्यादा यही वाली यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि हेल्दी रहती है। वैसी तो बच्चों को सही नहीं रहती ना, वैसे बच्चे इतना खाते नहीं, लेकिन मैं यही मंगाने की कोशिश करती हूँ। हस्बैंड भूल जाते हैं तो वो ले आते हैं दूसरी, नहीं तो मैं यही कह के यही मंगवाती हूँ। और उसके बाद मैं रख रही थी अपनी ब्रेड को फ्रिज में। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी अपना गैस, मैंने कहा चलो सफाई करती हूँ। मेरे रूम की हो गई थी सफाई, और उसके बाद मैं सारा के और अब्दुल हादी के निकाल रही थी कपड़े, क्योंकि अब्दुल हादी की है आज छुट्टी, आज है संडे। तो यहाँ पर मैंने दोनों के निकाल दिए। अब मैं बुलाती हूँ नीचे, वो कार्टून देख रहे हैं दोनों बहन भाई। अब्दुल हादी आ जाओ, आप आ रहे? आराम से आना, आ जाओ। बच्चों को मैंने फ्रेश करके नीचे भेज दिया था, वो कार्टून देखते हैं ना, तो वो कार्टून देखने चले गए थे दादी के पास। और मेरा सफाई वगैरह हो गई थी, तो मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। हस्बैंड ने कहा आज आलू बैंगन बनाना, मैंने कहा ठीक है ले आना। तो हस्बैंड मॉर्निंग में ही लेकर आए थे, फिर उन्हें टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए आज कल ज़ैद नहीं आते, ज़ैद ने छुट्टी कर ली है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सालन भी बन चुका था आलू बैंगन का। अच्छा लग रहा था, खाने में भी जायकेदार हो रहा था। लेकिन आप ये कहोगे खुद ही तारीफ़ करती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बताए थे हस्बैंड ने, इसलिए मैं आपसे भी बता देती हूँ। अगर वो नहीं बताते तो मैं नहीं बताती आपसे भी। उसके बाद ना हमें जाना था कहीं, तो मैं अपनी बड़ी भाभी के जिठानी हैं उनके साथ जा रही थी। तो यहाँ पर हम चले गए थे, वहाँ मैंने कुछ शूट नहीं करा था। वैसे तो ना कल हुआ था इंतकाल, लेकिन कल मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था। हस्बैंड ने मुझे फिर आके बताया था रात में मैं जा नहीं सकती थी ना, मुझे पता था कोई और भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना फिर मैंने अपनी भाभी से कहा, बड़ी भाभी से जिठानी से, मैंने कहा आप जाओगी तो मुझे भी ले जाना। कहने लगी ठीक है, मैं नमाज़ के बाद जाऊँगी। मैंने कहा ज़रूर मुझे भी बुला लेना। कहने लगी ठीक है मैं चलूँगी। तो मैं चली गई थी उनके साथ, और वहाँ से आकर मैंने फिर चाय बनाई, नमाज़ पढ़ी। और हस्बैंड को आज लेट हो गई थी, चाय 5 बजे चाय दी थी मैंने। और उसके बाद मेरा ये लहसुन रखा था, मैंने कहा चलो इसे पानी डाल के करती हूँ, नहीं तो मेरे ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं क्या अंगूठा उंगली में मतलब निशान पड़ जाते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा चुभ रहे हैं, ये कैसे हैं, इतने सही कर लो। मैंने कहा हाँ बेटे सही करूँगी, पता नहीं मैं ही गलत पकड़ के काटती हूँ, पता ही नहीं क्या है मेरे से नाइफ़ सही नहीं पकड़ा जाता, क्या है मेरा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको अंजीर, ये हमारे ऐसे ही रखी रहती है। मैंने आज इसका डब्बा खाली करा, मैंने कहा चलो आज चारों ही निकालती हूँ और चारों ही खाती हूँ। तो यहाँ मैंने उस खाई थी, और उसके बाद मेरा दूध आ गया था। और दूध के बाद मैंने आटा निकाला, मैंने कहा चलो रोटी भी बनाती हूँ। लेकिन रोटी से पहले मैं अब्दुल हादी और सारा के लिए पराठा बना के दूंगी, नहीं तो वो खाते नहीं। टीवी देखते देखते वो आराम से खा लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाते, बहुत वो करते हैं परेशान। तो यहाँ पर मैं अब्दुल हादी के लिए ले जा रही थी, और सारा भी नीचे बैठी थी, तो दोनों के लिए। और यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर। तो यहाँ पर ना हस्बैंड भी खाने से हो गए थे फारिग, मैंने कहा आप भी खा लो। और बच्चे भी हो गए थे फारिग, और मैं अपनी सास का भी देकर आ गई थी। मैंने कहा चलो सब फारिग हो गए थे खाने से।
और उसके बाद ना मैं देख रही थी ये सारा का चुनु मुन्नू सा लहंगा। तो मैं सारा को, ये मेरे भाई ने भेजा था और मैं ये सारा के लिए निकालती हूँ तो सारा कहती है मम्मा इसे रख दो, मैं नहीं पहनूंगी, ये मुझे चुभता है। मैंने कहा नहीं ये चुभेगा नहीं मम्मा, देखो ये चुभता है, ऐसे करती है। और ये मुझे इतना प्यारा लगता है, जैसा बड़ों का होता है बिल्कुल वही है। ऐसा मेरी भाभी का भी है, उनकी शादी पे चढ़ाया था हमने। लेकिन सारा ये कहती है मम्मा नहीं मैं नहीं पहनूंगी, मुझे बहुत दुख होता है जब वो कहती है ना मैं नहीं पहनूंगी, मुझे बहुत दुख होता है। कैसा क्यों, देखो कितना अच्छा है चुन्नी, लहंगे ही चुन्नी कह दो, दुपट्टा जो भी है सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो समझती नहीं अपनी मम्मा की बात, गंदी बच्ची। आप समझाना प्लीज़, कमेंट में अच्छा अच्छा कमेंट करो, बताओ कि हाँ सही है गलत है। तो यह है सारा का लहंगा, मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। छोटू सा प्यारा सा ये है लहंगा और इसकी कुर्ती भी दिखाती हूँ अभी आपको। और ये है इसकी कुर्ती और अच्छी लगती है देखो। लेकिन सारा ना कहती नहीं मम्मा मेरे चुभता है, चुभेगा, अभी पहना नहीं, पहले से पहले ही कहती है मम्मा मेरे चुभता है। पता कहाँ से चुभता है, देखो यहाँ से, गले से और स्लिप्स पे। ये कहती मेरे चुभेगा मम्मा, ये मैं नहीं पहनूंगी। मैंने उसको इतना बहलाया, मैं आपके हैंड पर्स ला के दूँगी, बैग ला के दूँगी, कुछ भी पर्स चूड़ी नहीं। अच्छा जी, आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। और प्लीज़ अच्छा अच्छा कमेंट करो ना, कमेंट करो। और ये चुन्नू मुन्नू सारा का लहंगा देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा, लेकिन उसको नहीं अच्छा लगता, पता नहीं कैसी मेरी बेटी। मैं चाहती थी अपनी बेटी को ऐसा पहनाऊंगी वैसा पहनाऊंगी, लेकिन वो कहती है मेरे चुभता है। अल्लाह हाफिज़।